Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss about your lesson number 12, cities and villages. But here you can see the picture of city life and village life. But before going to talk about your cities and villages, I want to tell you about the early people, how they lived in their times. For this, open your book at page number 67. Let's start the reading. Thousands of years ago, there were no cities. आज से हज़ारों साल पहले शहर नहीं होते थे. People lived in small communities और settlements. लोग जो थे वो छोटे ग्रोह की शक्ल में, बस्तियों की शक्ल में रहा करते थे. These are the pictures of early settlements. This is how people lived in their times. Here you can see the small communities or settlements. They had no proper houses like us, so they lived like this. They chose a safe place where there was water and where there was enough food. वो अपने लिए महफूज जगह का इंतखाब करते जहाँ पर पानी होता था and where there was enough food और जहाँ पर काफ़ी खुराक होती थी. In some places, कुछ जगहों में a rich and powerful person became the king or ruler. एक ताकतवर और अमीर शख्स जो था वो वहाँ उनका बादशाह कहलाता था. A king often built a palace or a fort. एक बादशाह जो था वो अक्सर अपने लिए महल या किले तमीर करवाता. The king usually had many servants and a huge army. बादशाह की आम तौर पर बहुत से गुलाम होते थे और एक बड़ी फ़ौज होती थी. वो अपने लिए बड़ी फ़ौज का इंतखाब इसलिए करता था ताकि उसके महल को और उसकी सराउंडिंग्स में जो उसकी कम्युनिटीज़ और सेटलमेंट्स हैं उनकी जो है हिफाजत हो सके और किसी भी बैरूनी ख़तरनाक हमले से बचा जा सके. और उसके महल में जो बेशुमार सर्वेंट्स काम करते थे वो उसकी खिदमत करते थे. इसके अलावा उसकी जितनी भी ज़मीनें होती थी वहाँ पर जो है वो काश्तकारी किया करते थे. All the people who worked for him needed homes. वो तमाम लोग जो बादशाह के लिए काम करते थे उनको घरों की ज़रूरत होती. And food to eat और खाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती थी. Soon more people came to settle close to the king. जल्द ही बहुत से लोग बादशाह के करीब आके आबाद होना शुरू हो गए. And more houses were built और बहुत ज़्यादा घर बनते चले गए. There were also great markets and bazaar where traders and farmers came with their goods and produce and where craftsmen set up their workshop. वहाँ पर बड़े बड़े मार्केट्स और बाज़ार भी होते थे वेयर ट्रेडर्स जहाँ पर ताजिर एंड फार्मर्स और किसान केम विद देयर गुड्स एंड प्रोड्यूस अपनी चीज़ों और पैदावार के साथ आते थे. एंड वेयर क्राफ्ट्समैन और जहाँ पर जो दस्तकार होते हैं हाथों से चीज़ें बनाने वाले सेटअप देयर वर्कशॉप अपने कारखाने लगाए होते थे. उन सेटलमेंट्स में और कम्युनिटीज़ में बाज़ार और मार्केट्स भी बनाई जाती थी ताकि वहाँ की जो रिहायशी हैं जो लोग वहाँ पर आबाद हैं वो बासानी वहाँ पर आकर अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल कर सकें. Here you can see the picture of bazaar and market of early time. This is the picture of market and you can say bazaar of early time. There are great markets and bazaar where traders and farmers came with their good and produce, where craftsmen set up their workshop. As I told you कि उस टाइम पे भी बड़ी बड़ी मार्केट्स और बाज़ार होते थे जहाँ पे ताजिर और किसान अपनी चीज़ें लेकर आते थे जो भी उन्होंने प्रोड्यूस की होती थी, बनाई होती थी, ताकि वहाँ के लोग जो हैं बासानी बाज़ारों में आकर अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल कर सके. इसके अलावा वहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन होते थे जो कि दस्तकार होते थे हाथों से बेशुमार चीज़ें बनाते थे ताकि लोगों की जो है वो हेल्प कर सके, मदद कर सकें. Thousands of years ago, Mohenjo-daro was a busy city. Today, only the ruins of this city can be seen. हज़ारों साल पहले मोहनजोदड़ो जो था ये एक बहुत ही मसरूफ़ शहर था. Today, only the ruins. अगर आज की बात की जाए तो आज हमें सिर्फ इसके खंडरात देखने को मिलते हैं. Here you can see the picture of Mohenjo-daro. Thousands of years ago, Mohenjo-daro was a busy city. Today, only the ruins of this city can be seen. It is situated in Sakhar near Larkana. हज़ारों साल पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो है वो एक बहुत ही मसरूफ़ शहर था. अगर आज की बात करें तो आजकल सिर्फ इस शहर के खंडरात देखने को मिलते हैं. ये पाकिस्तान में सखर में लाड़काना के करीब वाक़या है. आपके सामने ये दो पिक्चर्स हैं. आप देख सकते हैं कि उस वक्त के लोग जो थे वो कितनी मॉडर्न लाइफ स्पेंड कर रहे थे. उनके प्रॉपर घर थे, उनका प्रॉपर सीवरेज सिस्टम था और उस टाइम पे कहा जाता है कि ये लोग जो है बहुत सी कंट्रीज़ जो उनके करीब वाक़या थी उनके साथ ट्रेडिंग भी करते थे. दे हैड प्लेंटी ऑफ गोल्ड. उनके पास जो था सोना बहुत मिकदार में मौजूद था जिसकी मदद से वो दूसरे ममालिक के साथ जो है वो लेन देन किया करते थे और एक बहुत ही
खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर इस शहर के साथ क्या वाक़या पेश आया ये कोई नहीं जानता। अगर मैं बात करूं तो ये इसकी मौजूदा हालत है इस शहर की। आप ये खंडरात देख सकते हैं। कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के बकौल, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं माहिर अर्जियात, इनके बकौल ये कहा जाता है कि ये शहर चूँकि रिवर इंडस के बहुत करीब वाक़या था, तो जब रिवर इंडस ने अपना कोर्स यानी अपना रास्ता बदला तो ये पूरा शहर जो है वो सैलाब की जद में आ गया और ये पूरा शहर जो है वो तबाह हो गया। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि बहुत शदीद ज़लज़ले की वजह से ये पूरा शहर जो है वो दरगोर हो गया, लेकिन कोई भी इस शहर की हकीकत के बारे में नहीं जानता कि इस शहर के साथ इन एक्चुअल जो है वो क्या इंसिडेंट जो है वो हुआ था।